चलिए अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं वायुमंडल। इसका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। वायु जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन जो होता है 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से होते हैं? तो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस होते हैं वो होते हैं आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता मापक यंत्र यानी आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 71% भाग पे जल है। पृथ्वी के 71% भाग पे जल है। अगला क्वेश्चन है जल राशि का स्वच्छ जल कितना है? यानी पूरी पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है? स्वच्छ जल तो 2.5% यानी 2.5% स्वच्छ जल है और 97.5% 97.5% वो स्वच्छ जल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा है। सूर्य का ऊर्जा जो होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य का ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का पृथ्वी पर कितना भाग पहुंचता है? सौर्य विकिरण का पृथ्वी पर कितना भाग पहुंचता है? तो 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत गहराई कितना होता है? तो महासागरों की औसत गहराई होता है 4,000 मीटर या 4 किलोमीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो 4 किलोमीटर कहिए या 4,000 मीटर कहिए। समुद्री जल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का औसत लवणता कितना होता है? तो 35%। समुद्री जल का औसत लवणता कितना होता है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाया जाता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता किसमें है? तो वान झील में, तुर्की में है वान झील। इसमें जो है लवणता है 330% है। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की का है, जिसमें 330% लवणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो क्षोभमंडल में। मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो क्षोभमंडल में। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व जो है किस मंडल में है? तो क्षोभमंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभमंडल में। नेक्स्ट है कि क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि जो होता है किस महीने में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, यानी गर्मी के ऋतु में जो होता है क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सी की कमी होती है तथा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अतः क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर
ऊपर जाने पर 1 डिग्री सी की कमी होती है, और क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नीचे जब जाएंगे अंदर, प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सी की वृद्धि होती है। ऊपर जाने पर कमी होती है और नीचे जाने पर वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। ओजोन परत यानी वायुमंडल, पृथ्वी का सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? यह है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन? तो ओजोन परत यानी ओजोन गैस अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC। अगला क्वेश्चन है कि उल्का पिंड जलते हुए नष्ट हो जाते हैं किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। उल्का पिंड जो है जलते हुए नष्ट हो जाते हैं मध्य मंडल में। रेडियो और संचार संबंधित जो भी है घटनाएं होती है वो आयन मंडल में होती है। यानी रेडियो और संचार कहाँ संबंधित है? ये आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी है ग्रीन हाउस गैस। CO2, NO2, CH4 और CFC, ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। अब इस दोनों में अंतर ये है कि अधिक अक्षर वाला है विषुवतीय और ध्रुवीय, दोनों में सबसे ज्यादा अक्षर है विषुवतीय का, इसलिए यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम अक्षर का है ध्रुवीय, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में, न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं का क्या कारण है? चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाओं के कारण क्या होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवा क्या कहलाती है? तो गरजता चालीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आता है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांशतः या सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश और सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है कैसे? तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिन में। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पे वर्षा जो होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना सेंटीमीटर है? तो 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है? तो 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल। ये फेरल लॉ यानी फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो
हवाओं की दिशा यानी पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है पुरस्कार एवं सम्मान। तो इसका पहला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट में, और ये 2019 का भारत रत्न किसे मिला है? तो अकीतम अच्युतम नंबूदरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ, भारत रत्न जो है ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ है? तो 1954 में, 1954 में। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और इसका शुरुआत हुआ 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन जो थे उसको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी है, जिसको 1971 में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इसको मिला था मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में। भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न जो किस विदेशी व्यक्ति को मिला था? प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे, उसको 1987 में भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के 1987 में से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 में, 1969 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1969 को हुआ। और जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति राय, जो कि 1997 में बुकर अवार्ड जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य लेखन से है। बुकर पुरस्कार जो है संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। यानी मैग्सेसे अवार्ड कब से दिया जाता है? तो 1958 में, 1958 से दिया जाता है, 1958 से। और यह है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहते हैं एशिया का नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिससे 1958 में मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है सबसे पहले किसे मिला? तो आचार्य विनोबा भावे को 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो किरण बेदी, जो कि 1994 में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा? तो भटनागर पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा? तो भटनागर पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग क्या थे? अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो अमेरिका के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? तो 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है कौन? तो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार यानी ये जो दिए जाते हैं कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और ये जो सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो अमृता पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो ग्रैमी अवार्ड होता है। और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1958 में हुआ था और
पाने वाला प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1965 में। इसका स्थापना किया था शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया? तो शांति प्रसाद जैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, जिसको 1965 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी, जो कि 1976 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए 1968 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदंबरा के लिए और 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुआ? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुआ था और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ था 1951 में हुआ था। और मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? चलिए देखते हैं कि मिस वर्ल्ड पाने वाली भारतीय महिला थी रीता फारिया, जो कि 1966 में मिला था। और मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन, जिसको 1994 में मिला था। तो रीता फारिया 1966, सुष्मिता सेन 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान जो कि दिए जाते हैं शास्त्रीय संगीत में, इसका प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। और तानसेन सम्मान स्टार्ट हुआ था 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पद्म श्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त को मिला था पद्म श्री अवार्ड, प्रथम अभिनेत्री थी और जिसको मिला था 1958 में 1958 में पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान इसका शुरुआत हुआ था 1991 में और प्रदानकर्ता व्यास सम्मान कौन देते हैं? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। और प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन था है? तो डॉक्टर राम बिलास शर्मा। व्यास सम्मान पाने वाला प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर राम बिलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? तो 8 है। मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में, 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार श्वसन दर, यानी 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है स्वस्थ मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन जो है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम, यानी 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ का फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान का स्टेपिस, यानी मध्य कर्ण में स्टेपिस जो होते हैं वो होते हैं सबसे छोटी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े का हड्डी। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल, दांतों का एनामेल होता है जो कि सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की मात्रा शरीर में के भार का कितना % होता है? तो 7%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7%, 7%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। मानव रक्त जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसलिए मानव रक्त जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। इसलिए मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है। तो चलिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है कौन सा? तो किडनी यानी वृक्क। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होते हैं, वो ताप नियंत्रक होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता समूह जो होता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो ओ होता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होते हैं? तो ए बी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को, जिसको एस्पिलीन कहते हैं। ब्लड बैंक यानी प्लीहा है, जिसको एस्पिलीन कहते हैं, ये है ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत यानी बाइल का जो एक्सक्रीशन यानी श्रावण होता है, ये एक यकृत में होता है। पीत का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी यकृत। पीत का श्रावण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो त्वचा। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त मापक यंत्र जो होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियां कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी होते हैं, यानी 24 गो पसलियां। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी यानी 24 गो। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होता है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण होता है किससे? तो लिंग का जो निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से होता है। पिता के क्रोमोसोम से होता है लिंग का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़ी 46 गो। मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 गो होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एंड वीनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनते हैं कितने? तो 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए जो है संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 37.6 तथा 310 केल्विन। 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होते हैं। यानी मानव शरीर का तापमान जो होता है यही होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नामक हड्डी जो होता है टांग में होता है, यानी पैर में होता है। टिबिया नामक हड्डी जो होता है टांग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्तकों की संख्या उत्तकों का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रोमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रोमस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरेब्रम इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों और हड्डियों के लिए जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों के लिए कैल्शियम होते हैं और हड्डियों के लिए फास्फोरस होते हैं उसकी संरचना के लिए। चलिए अब